हाय गाइज, वेलकम टू क्रेडिटिव बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। मैं बायोलॉजी का एक नया लेक्चर लिविंग वर्ल्ड पे लेकर आया हूँ, नोमेनक्लेचर। आपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे लिविंग के कैरेक्टर्स को पढ़ा, फिर लिविंग के डाइवर्सिटी को पढ़ा, और लिविंग के डाइवर्सिटी जो है वो क्या क्या पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन था। और एक बड़ा सा दो टॉपिक आपको इसमें बिग मिलेगा। एक टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर और दूसरे का नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए बच्चों एक नया चैप्टर पूरा बना हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें क्लासिफिकेशन की पूरे रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन हुआ है, कितने में बटा हुआ है। फिर नए नए टॉपिक भी पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक में बच्चों हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचान गए हैं, लिविंग के कैरेक्टर को जान गए हैं। लिविंग के नेमिंग पे बात करेंगे कि लिविंग का नाम कैसे रखा जाए। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उनके कैरेक्टर्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उस कैरेक्टर्स के बेसिस पर किस तरह से नेमिंग किया जाए। ठीक है, हाउ कैन यू राइट द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी हम बात करेंगे, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे बच्चों कि नेमिंग कैसे किया जाता है, क्या नेम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेम कैसे कैसे लिखा जाता है। तो आप बात करो बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि जो नोमेनक्लेचर है वो क्या क्या नेमिंग सिस्टम है। आओ बच्चों, नोमेनक्लेचर के बारे में आपने देखा भी होगा कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। अ प्रोसीजर और प्रिंसिपल थ्रू विच वी कैन राइट द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो साइंटिफिक नेम के तहत बात मैं कर रहा हूं। ध्यान से कि नेमिंग प्रोसीजर जो होता है, अ प्रिंसिपल और प्रोसीजर आप सीधे सीधे लिखो, अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन राइट द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नेम लिखने का जो क्राइटेरिया होता है उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं बच्चों। नोमेनक्लेचर के बाद हम आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो नेमिंग पॉइंट है। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर फर्स्टली जो स्टार्ट किया गया था, ये नेमिंग जो होता है, नेमिंग ऑफ लिविंग जो होता है, लिविंग्स मे बी लोकल, जिसको रीजनल भी कहते हैं, और दूसरा साइंटिफिक। बच्चों याद रखना, साइंटिफिक एक ही चीज को लोग अलग अलग नेम से बुलाते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आप मान लो पोटैटो है, तो पोटैटो को इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं, हिंदी में आलू कहते हैं, और भी कुछ रीजनल लैंग्वेज होंगे तो उसमें भी अलग अलग उसका नेम होगा। तो मैं बस इन दो के एग्जाम्पल के बेसिस बात कर रहा हूँ कि एक हिंदी और इंग्लिश ही ले लो, तो पोटैटो इंग्लिश में कहते हैं और आलू हिंदी में कहते हैं। जो लोग नहीं जानते होंगे वो पोटैटो कहेंगे, जो लोग हिंदी जानते होंगे वो आलू कहेंगे। नेम तो दोनों से एक ही ऑर्गेनिज्म का बोला जा रहा है, लेकिन दो नेम बोला जा रहा है और इसमें मिसकंसेप्शन हो रहा है। लोग अलग अलग ढंग से चीजों को जान रहे हैं, एक ही चीज बार बार अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। इसमें जो मिसकंसेप्शन हो रहा है या जो डिफिकल्टी हो रही है नेमिंग की, वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस लोकल रीजनल का मतलब क्या है कि जो हमारे आसपास बोला जाए, जो हमारे ओन लैंग्वेज में बोला जाए, जिसके लिए कोई सर्टिफाइड रूल एंड रेगुलेशंस नहीं हो, जो हमको मन में आया वो हम बोल दिए, जो आपको मन में आया आपने बोल दिया, ये लोकल नेम होता है, ये रीजनल नेम होता है। ये सर्टिफाइड नहीं हुआ नेशनल लेवल पे, एक ही चीज को अलग अलग नेमों से लोग जान रहे हैं। तो साइंटिस्टों ने इस पे काम करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया और ऐसा रूल एंड रेगुलेशन निकाला कि नेमिंग का कुछ अपना नियम होना चाहिए, जिसके तहत हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम एक नेम से जाने कि किसी तरह का पहचानने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो। अगर पहचानने में डिफिकल्टी हो गया फिर तो नेमिंग का कोई महत्व नहीं रहा। तो बच्चों इसमें जो
एक रूल एंड रेगुलेशन के तहत पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो नेमिंग किया गया वो नेमिंग था साइंटिफिक नेम। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? लोकल नेम जो हम और आप बोलते हैं, आसपास जानते हैं, हम अपनी मर्जी से नाम रखते हैं, और साइंटिस्ट के वर्क्स के अनुसार साइंटिस्टों ने कैसा रूल एंड रेगुलेशन बना के नेम रखा है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नेम। बच्चों याद रखना, लोकल नेम सब लोग बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम आपको सही ढंग से रूल एंड रेगुलेशन के तहत मिलेगा। और साइंटिफिक नेम को स्टार्ट करने वाले हमारे सर कार्लस लिनियस सर थे, जिन्होंने साइंटिफिक नेमिंग को एक तरह से फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं। उन्होंने लार्ज स्केल पे टैक्सोनॉमी को यूज किया, लार्ज स्केल पे नेमिंग सिस्टम को यूज किया और दिखाया लोगों को कि देखो इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे किस तरह से हम नेम्स को देखते हैं, किस तरह से लिविंग को, नेम को जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं नेमिंग के ऊपर। आपने यहाँ पे लोकल और साइंटिफिक का मतलब भी समझा नेमिंग को। अब इसमें हम देखते हैं कि नेमिंग जो है उसमें साइंटिफिक नेमिंग, लोकल नेम क्या है? लोकल नेम जो है वो नेम्स विच आर अकॉर्डिंग टू अस, हम लोग के अकॉर्डिंग जो भी नेम होता है वो लोकल नेम होता है, और इट वेरीज रीजन टू रीजन और प्लेस टू प्लेस। ठीक है, बस नेक्स्ट बात करें साइंटिफिक नेम की। अगर साइंटिफिक नेम की बात किया जाए तो ये नेम जो होता है नेम्स विच आर अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल एंड रेगुलेशन, साइंटिफिक रूल एंड रेगुलेशन भी लिख सकते हैं, रूल एंड रेगुलेशन, साइंटिफिक रूल एंड रेगुलेशन के तहत नेम को जो लिखा जाता है, और इट वैलिड, या ऐसे लिखो इसको, वन नेम वैलिड फॉर वन ऑर्गेनिज्म, वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक नेम एक वैलिड रहेगा तो साइंटिफिक नेम रूल एंड रेगुलेशन के तहत चलेंगे, लोकल नेम हम अपने तहत चलेंगे। सर जो रूल एंड रेगुलेशन है इसी की तो बात करेंगे हम इस नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर, इस नोमेनक्लेचर के अंदर कि जो नेमिंग प्रोसीजर एंड प्रोसेस है, जो रूल है, क्या क्या नेमिंग का रूल है, इसकी बात करेंगे। सर कार्लस लिनियस ने साइंटिफिक नेमिंग तो स्टार्ट किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ रूल एंड रेगुलेशन के तहत नेम को रखना शुरू किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक नेम स्टार्ट करने वाले, साइंटिफिक नेम वाज स्टार्टेड बाय कैरोलस लिनियस। फर्स्टली इन्होंने कैरोलस लिनियस ने साइंटिफिक नेम को यूज किया, ये स्टार्ट किया, and used on large scale, और इसको लार्ज स्केल पे यूज भी किया। also make different naming system on the basis of different रूल्स पे, अलग अलग बेसिस पे उन्होंने नेमिंग सिस्टम भी बताया। कुछ रूल्स थे, उस रूल्स के बेसिस पर उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग सिस्टम को भी बताया कि किस तरह से नेमिंग को किया जाए। लोकल नेम और साइंटिफिक नेम तो हो गया। अब इस साइंटिफिक नेम को बांटा गया कैसे? दो सिस्टम में बांटा गया, एक बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। दो नोमेनक्लेचर सिस्टम थे। साइंटिफिक नेम को देखा जाए तो दो नोमेनक्लेचर सिस्टम थे, एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम और एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। इसके अलावा बात की जाए साइंटिफिक नेम जो था, वो साइंटिफिक नेम कुछ खास बोर्ड्स के अकॉर्डिंग कुछ संगठन्स बने और उस संगठन ने इस साइंटिफिक नेम को वैलिड करना बताया कि साइंटिफिक नेम जो भी हो रहे हैं वो
साइंटिफिक नेम कार्लस लिनियस तो बताया कि साइंटिफिक नेम रखा कैसे जाएगा, उनके रूल एंड रेगुलेशन बताया। लेकिन इस दुनिया में बायोलॉजिस्ट जो थे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अलग अलग थे, तो उन्होंने कैसे नेमिंग करना है ये तो रूल सिखा दिया गया। लेकिन कौन सा बोर्ड होगा जो प्लांट्स को वैलिड कराएगा नेमिंग के लिए और एनिमल को वैलिड कराएगा नेमिंग के लिए? कोई नाम हमने लेकर आया, कौन सा बोर्ड है जो ये सर्टिफाइड करेगा कि ये साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंग ये प्लांट का नेम सही है, ये साइंटिफिक रूल के अनुसार ये एनिमल का नेम सही है? तो इसके लिए जो बोर्ड्स बने, साइंटिफिक नेम के लिए जो बोर्ड्स बने, दो बोर्ड बने, एक तरह के ICBN और एक ICZN। और इन दो को हम कंप्लीट करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर सिस्टम के ऊपर और फिर नोमेनक्लेचर रूल के ऊपर हम चलेंगे। आओ बच्चों देखते हैं। आओ बच्चों हम बात करते हैं उस बोर्ड्स का जिन्होंने साइंटिफिक नेम को वैलिड करना सिखाया, कैसे साइंटिफिक नेम वैलिड हो रहे हैं। तो हम बोर्ड्स के बारे में बात करते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर वैलिड बाय डिफरेंट बोर्ड्स। और वो बोर्ड का पहला नाम था ICBN। ये ICBN जो था फुल फॉर्म लिख लेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर एक वर्ड पे कैपिटल से या स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, ऑफ है या फोर है, ये देखना होगा। दूसरा बोर्ड जो बना वो दूसरा बोर्ड था आपका ICZN। और ICZN का भी नेमिंग लिखेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बात करो बच्चों, देखो इसमें याद करने की चीज यही है कि आप ये जो ऑफ लिख रहे हो इसको बस आप दिमाग में रखो। क्वेश्चन भी पूछा है, NCERT में सुधार लेना। जूलॉजिकल के लिए 4 लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक आप उसको ऑफ कर लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये सब तो आपको याद रहेगा। I बोले तो इंटरनेशनल, C बोले तो कोड, B बोले तो बायोलॉजिकल नहीं बोटैनिकल, याद रखना। N से नोमेनक्लेचर, तो B से बोटैनिकल और Z से जूलॉजिकल याद रहेगा। लेकिन कोड और C और B और C और Z के बीच में कौन सा आ रहा है? ऑफ आ रहा है, तो इस ऑफ को याद रखेंगे, 4 को याद नहीं रखेंगे। क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ चुका है, EIPMT और नीट दोनों। ये बोर्ड्स हो गए ICBN और ICZN, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा, हम इसमें बात करेंगे रूल्स की बात करेंगे। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, जो नोमेनक्लेचर हो रहे हैं उस नोमेनक्लेचर का क्या क्या रूल्स हो सकता है, आप इसी को भी और भी कह लेते हैं लोग रूल्स ऑफ ICBN भी बहुत लोग कहते हैं रूल्स ऑफ ICBN। तो यही बात है, पहली ICBN आया था, इसके बाद ICZN आया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप बस इतना ही लिखो, कंफ्यूजन हटा दो, कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। और रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर की बात कर लो, ठीक है, कि नोमेनक्लेचर जो नेमिंग कर रहे हो उसका क्या क्या नियम है। बच्चों कार्लस लिनियस ने सिखाया था कि कैसे कैसे नेमिंग का रूल होना चाहिए। बच्चों पहला रूल ये था कि नेम जो होना चाहिए वो 2 सेगमेंट्स में होना चाहिए। नेम्स शुड बी इन 2 सेगमेंट्स, 2 सेगमेंट्स में नेम होना चाहिए। दूसरा चीज बताया, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ नेम इज जेनरिक नेम, ठीक है। जेनरिक नेम को जीनस नेम भी कहते हैं, जीनस का नेम ऑफ जीनस। तीसरा बताया, जो सेकंड सेगमेंट था, सेकंड सेगमेंट ऑफ नेम शुड, यहां पे शुड लगाओ, शुड बी स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। बच्चों स्पेसिफिक एपिथेट के लिए स्पीसीज नेम वर्ड लिखते हैं, स्पीसीज नेम, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे फोर्थ
ये था इन दोनों को मिलाकर कि जो नेमिंग स्टार्ट होगा, जीनस नेम ऑलवेज should start with capital letter first capital letter and remaining words are in small. नेक्स्ट क्या था, स्पीसीज नेम ऑलवेज शुड इन स्मॉल लेटर ऑल। जितने भी लेटर्स हैं सब, स्पीसीज नेम के जितने भी लेटर्स हैं वो सब स्मॉल में होनी चाहिए, और जीनस नेम के जो नेम ऑलवेज शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और रिमेनिंग वर्ड्स जो होंगे बचे हुए वो सब के सब स्मॉल में होंगे, स्टार्ट विद फर्स्ट कैपिटल लेटर। ऐसे लिख लो, जीनस नेम ऑलवेज शुड स्टार्ट विद फर्स्ट कैपिटल लेटर। यहां भी फर्स्ट लिखा हुआ बच्चों, फर्स्ट कैपिटल लेटर, तो फर्स्ट कैपिटल लेटर यहां लिख दो, ठीक है। पहला कैपिटल लेटर से होना चाहिए स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा मैंगो का नेम लिख रहा हूं मैं, देखो मैंगी फेरा इंडिका, ये नेम है मैंगी फेरा इंडिका, ये मैंगो का नेम है। देखो बच्चों, ये नेम जीनस का है, किसका नेम है, जीनस का, और ये नेम स्पीसीज का है। ध्यान से देखना, जीनस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है बच्चों, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर है, ठीक है, कैपिटल लेटर है, और बाकी देखो स्मॉल लेटर है, और ये टोटल का टोटल इन स्मॉल लेटर, टोटल का टोटल इन स्मॉल लेटर्स, ये सब स्मॉल लेटर्स में है। ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन थे। नेक्स्ट रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने नेम को दो सेगमेंट में बताया, एक फर्स्ट सेगमेंट जीनस बताया, सेकंड सेगमेंट स्पीसीज बताया। जीनस का नेम फर्स्ट लेटर स्टार्ट कैपिटल से होना चाहिए, बाकी स्मॉल में होना चाहिए। स्पीसीज का नेम जो होना चाहिए वो स्मॉल में होना चाहिए, सबका सब, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज क्या होना चाहिए, जो आप नेमिंग लिख रहे हो उस साइंटिफिक नेमिंग का लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो ऐसे तो हम जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं वो लैटिन में लिखते हैं, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है, ग्रीक लैंग्वेज जो है वो एक डेड लैंग्वेज है, वो कभी बदलने वाला नहीं है, वो फिक्स रहने वाला लैंग्वेज है। इसीलिए जो भी साइंटिफिक नेम होना चाहिए वो लैटिन में होना चाहिए, ग्रीक में होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि वो जो हम लोग लिखते हैं, अगर टाइप लिख रहे हैं तो इटैलिक्स में लिख रहे हैं, अगर हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, हैंड रिटन है नेम, तो उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करके और सेपरेट लिखते हैं। ये सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन था। इसके बाद रूल एंड रेगुलेशन था कि जो भी नेमिंग था साइंटिफिक नेमिंग, उसमें हम बाद में साइंटिस्ट का नेम ऐड करने लगे, ताकि ये पता चले कि किसने खोजा है। 2-3 लेटर साइंटिस्ट का ऐड करने लगे नेम के लास्ट में। और इसके बाद एक और चाहिए कि हर्बेरियम सीट पे स्पेसिमेन भी, टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन शुड बी इन द हर्बेरियम। हर्बेरियम में टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन भी होना चाहिए। इससे कंप्लीट हमको नॉलेज भी मिलेगा कि क्या क्या ये कहाँ से लाया गया, कौन खोजा, क्या नाम है, क्या सोर्स है, ये सब चीज के बारे में आपको उस स्पेसिमेन, उस हर्बेरियम सीट से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नोमेनक्लेचर सिस्टम इतने सारे नियम को फॉलो करता है। नेम क्या है, नेम्स शुड बी इन लैटिन वर्ड्स या लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में, बिकॉज इट इज डेड लैंग्वेज। क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, इसलिए हम लोग लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया। 7 रूल क्या है, नया रूल ये है कि आप अगर टाइप करते हो, इफ नेम्स आर इन
typing form, then it should be italics, should be in italics. और in handwritten, then it should be separately underlined, सेपरेट होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप साइंटिफिक नेम को ऐड, साइंटिफिक नेम में लास्ट में हम क्या साइंटिफिक नेम को ऐड, साइंटिस्ट के नेम को ऐड करने लगे, ठीक है। इन लास्ट साइंटिस्ट नेम, या ऐसे इन लास्ट 2 to 3 letters of scientist name add with scientific name, साइंटिफिक नेम के साथ 2 to 3 लेटर्स साइंटिस्ट के नेम को ऐड करने लगे लास्ट में, ताकि पता चले कि कौन खोजा है। और एक और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन, टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन, टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन शुड बी इन हार्बेरियम, हार्बेरियम में टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन भी होना चाहिए, ताकि इससे पता चले कि क्या क्या नेमिंग के बारे में हमको नॉलेज प्राप्त हुआ। तो बच्चों देखो, ये सब कुछ नेमिंग का रूल एंड रेगुलेशन था कि क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं नेम्स के बारे में। इसको आप फ्रीक्वेंटली याद रखोगे, समझोगे, एक एक लाइन है, छोटा छोटा वर्ड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। और एनसीईआरटी में कॉलम भी दिया हुआ है, साइंटिफिक नेम 2-4 आप उसको याद भी करेंगे, ठीक है। ज़्यादा साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा, रूल एंड रेगुलेशन से जरूर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। एसर्शन रीजन के फॉर्म में पूछ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में पूछ सकता है, हाउ मेनी करेक्ट हाउ मेनी इनकरेक्ट के फॉर्म में पूछ सकता है। तो ये सब नोमेनक्लेचर के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। बच्चों आपने नोमेनक्लेचर का रूल एंड रेगुलेशन देखा। अब मैं आपको ये बताने जाने वाला हूँ, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है कि जो नोमेनक्लेचर आप कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर, ये नोमेनक्लेचर कितने सिस्टम के तहत कर रहे हैं। तो कुछ नोमेनक्लेचर सिस्टम्स भी हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो हम अब बात कर रहे हैं एक टॉपिक का, नोमेनक्लेचर सिस्टम का। कितने तहत, रूल तो आपने पढ़ लिया, लेकिन नोमेनक्लेचर सिस्टम कितने तहत होते हैं। तो इसके टाइप्स की बात किया जाए अगर, तो ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है, ठीक है। और दूसरा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है। बात करेंगे बच्चों, अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का मतलब ये है कि ये 2 वर्ड को इंक्लूड करके अपने अंदर रखा है। क्योंकि बच्चों देखना ध्यान से, बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल्स का मतलब होता है, नोमियल मतलब नेमिंग। इसका मतलब है कि जो भी नेम है, साइंटिफिक नेम्स आर इन 2 सेगमेंट्स, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। और ये देने वाले थे प्रपोज्ड बाई, फर्स्टली प्रपोज्ड बाई, आप ही कहो फर्स्टली proposed by गैस्पर्ड बुहिन सर ने इसको प्रपोज किया था। लेकिन बात करो यूज्ड
बाई कैरोलस लिनियस ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे इसको फेमस करने वाले और यूज करने वाले, बताने वाले कैरोलस लिनियस थे। इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम भी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, और ये दो सेगमेंट का बना हुआ नेमिंग जो होगा वही बायनोमियल नेमिंग सिस्टम होगा। जैसा कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, ह्यूमन बींग्स का नेम है, ह्यूमन बींग्स, ये इसका नेम है होमो सैपियंस। क्या नाम है? होमो सैपियंस। तो होमो जीनस नेम हो गया और सैपियंस स्पीसीज नेम हो गया। तो ये दो सेगमेंट का नेम है। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को फॉलो कर रहा है। गैस्पर्ट बोहिन सर ने दिया था, कैरोलस लिनियस सर ने इसको फेमस किया था। ये हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का कुछ रूल, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है जिसमें क्या बोल रहा है कि दो सेगमेंट में होना चाहिए नेम। और इसका फिर आपने रूल्स भी पढ़ लिया है। रूल्स ऑलरेडी वी हैव स्टडी, ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है प्रीवियस, इसी में पहले सेगमेंट में आपने पढ़ा है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर रूल क्या होता है, नोमेनक्लेचर रूल्स क्या होते हैं। टू सेगमेंट्स रूल के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद तीसरा हम बात करते हैं दूसरा हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसकी बात करेंगे। तो सेम वही बात हुआ, ट्राई का मतलब हो गया 3 और नोमियल का मतलब हो गया नेमिंग। मतलब क्या होना चाहिए कि नेम्स आर इन 3 सेगमेंट्स। ठीक है, लेकिन ये कब वैलिड हुआ? जब हम वैराइटीज की बात किए तब वैलिड हुआ। इट यूज्ड when we talk about varieties of living, जब आप लिविंग की वैरायटीज के बारे में बात करते हो तब हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम की बात करते हैं। और ये 3 सेगमेंट का नेमिंग सिस्टम होगा। इसके तरह तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जिसमें 2 सेगमेंट नेम था, नोमेनक्लेचर रूल आपने पढ़ा था आईसीबीएन का, उस तरह से कुछ रूल तो यहाँ पे नहीं है जो ये रूल फॉलो कर रहा है, कुछ यही रूल ये भी फॉलो कर रहा है। लेकिन बायनोमियल को प्रपोज करने वाले जैसे गैस्पर्ट बोहिन थे, लेकिन लार्ज स्केल पे कैरोलस लिनियस सर ने ये यूज किया था। इसके बाद नेम फेमस हो गया था, साइंटिफिक नेम सब लोग वैलिड मानते थे। अब ट्राइनोमियल जो आया था वो वैरायटीज आने के कारण, एक ही तरह से बहुत सारे चीज होने के कारण, वैरायटीज मतलब आने के कारण ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को लाया गया। और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो था ये प्रपोज्ड करने वाले, प्रपोज्ड बाय हक्सले एंड स्टिगलैंड थे, जिन्होंने, ये 2 साइंटिस्टों ने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को क्या किया था? प्रपोज किया था। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में कैबेज था। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो पहले। ये एग्जाम्पल्स की बात करो, एग्जाम्पल्स में क्या था? कैबेज था, कैबेज, कॉलीफ्लावर था और तीसरा नॉन खोल था। ठीक है, सबका नेमिंग देखना, वैरायटीज का नेम ऐड होगा और कुछ नहीं होगा। देखना सब ब्रासिका ऑलरेसी सब में आएगा, ब्रासिका ऑलरेसी शॉर्ट में लिख देता हूं, ब्रासिका ऑलरेसी, ब्रासिका ऑलरेसी। और यहाँ पे आपका एक आएगा नाम जैसे कैपिटाटा। ठीक है, यहाँ पे आएगा बोट्राइटिस। और यहाँ नॉलखोल की बात करें तो कॉलीरोपा आ जाएगा, कॉलीरोपा। देखो एग्जाम्पल की बात अब मैंने किया, कैबेज, कॉलीफ्लावर्स और नॉलखोल। तो इसमें क्या आ गया कि एक ब्रासिका ऑलरेसी, ये तो नाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम हो गया। ब्रासिका ऑलरेसी जीनस स्पीसीज, जीनस स्पीसीज, जीनस स्पीसीज।
ये नेम जो आया वैरायटीज का नेम ऐड हो गया, ठीक है। कैपिटाटा कैबेज में आया, बोट्राइटिस कॉलीफ्लावर में आया, और कोलोरोपा, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो इसको कोलोरोपा जो था वो क्या था, वैरायटीज का नेम था। तो ये ऑल थ्रीज नेम, ये नेमिंग जो था, ये सब नेम जो है, मतलब ये सब नेम वैरायटीज का नेम था। किसका नेम था, वैरायटीज का नेम था, ऐड किया गया। और ये बहुत फेमस एग्जांपल है बच्चों, इनको आप याद रखोगे। और इस तरह से आपका नोमेनक्लेचर का टॉपिक जो था, नेमिंग सिस्टम जो था, किस तरह से नेम हुआ है, कैसे कैसे नेम का रूल है, और क्या क्या सिस्टम्स नोमेनक्लेचर के हैं, ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। अगर बात करें हम आगे की, तो फिर टैक्सोनॉमी के और भी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इस टैक्सोनॉमी में सिस्टमैटिक्स की बात करेंगे हम, फिर टैक्सोनॉमिकल हिरार्की की बात करेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर सिस्टम्स, ICVN, ICZN ये खत्म होता है। और आप नेमिंग रूल को और नोमेनक्लेचर के सिस्टम्स को अच्छे से पढ़ो और इस वीडियो को कंप्लीट करो। बच्चों फुल वीडियो देखा करो, पूरा का पूरा वीडियो देखकर अपने कंसेप्ट्स को क्लियर किया करो, ठीक है। हम कंटिन्यू वीडियो आपको दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर।